हरियाणा के चुनावी समर में सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होना है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के किले में सेंध लगाने के मंसूबे पाल रही है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए सारे दावपेच खेल रही है। दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर्स के चुनावी मैदान में आ जाने से सुगबुगाहट और भी ज्यादा तेज हो गई है। इस कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोहारू और फरीदाबाद में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस मौके पर गृह मंत्री के साथ सीएम नायब सिंह सैनी, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, भाजपा सांसद विप्लव देव, सांसद कुलदीप बिश्नोई और कई पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। अमित शाह ने लोहारू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे भारत में हरियाणा ही वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा जवान और सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकल कर आते हैं और 10 सालों से सत्ता में काबिज भाजपा राज्य के युवाओं को हर सुविधा देने का काम कर रही है और इन 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा में ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा है जहां पर खिलाड़ियों के लिए एकेडमी और मैदान ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 4 फसलों को एमएसपी पर खरीदती थी, वहीं अब सैनी सरकार पूरी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा सेना में सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला प्रदेश है। 40-40 साल से सेना के जवान मांग करते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। कांग्रेस पार्टी नहीं देती, इंदिरा जी ने नहीं दिया, राजीव गांधी ने नहीं दिया, सोनिया मनमोहन ने नहीं दिया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 14 में बनाया, 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है, मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा। एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीदी अगर कहीं हुई है तो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो। क्या बात कर रहे हो हुड्डा साहब? एमएसपी रटे जाते हो। मैं आज कहता हूं एक भी दाना, ये 24 क्रॉप का जो लगभग हरियाणा के सभी क्रॉप है, इसका एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। नायब सिंह आपका एक एक दाना खरीद कर लेंगे, एक एक दाना खरीद। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही 1 रैंक 1 पेंशन और अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए बताया कि जिस तरह केंद्र में मोदी सरकार सभी अग्निवीरों और रिटायर्ड जवानों को नौकरी और पेंशन देने का वादा करती है, ठीक उसी तरह हरियाणा की सैनी सरकार का भी वादा है कि देश की सेवा करके लौटे राज्य के एक भी अग्निवीर को बिना नौकरी के वापस नहीं आना पड़ेगा। हरियाणा के भिवानी जिले में बीते दिनों हुए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए शाह ने बताया कि भाजपा सरकार ने 1,40,032 किसानों को 297 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में भेजे हैं। वहीं साथ ही 67,800 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करवा कर उसे उपजाऊ बनाया है। इतना ही नहीं, 6,49,000 लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज भी दिया है। वहीं 535 करोड़ रुपए खर्च कर भिवानी में मेडिकल कॉलेज, 4 सरकारी कॉलेज और कृषि विद्यालय भी खोले गए हैं। इतना ही नहीं, 20 करोड़ की लागत से लोहारू में और 14 करोड़ की लागत से बहल में विश्वविद्यालय और महिला कॉलेज भी खोले गए हैं। और भिवानी सहित 25 मंडियों में 10 रुपए में भोजन देने का काम नायब सिंह सैनी की सरकार में ही हुआ है। उन्होंने बताया कि 10 साल में भाजपा सरकार कुल 1,45,000 करोड़ रुपए हरियाणा के विकास में खर्च कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। वहीं सीएम सैनी ने भी कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय में राज्य की नीतियों पर शिकंजा कसा। हरियाणा का भिवानी जिला भाजपा के लिए बेहद अहम है और लोहारू में हुई इस चुनावी रैली का सीधा असर जिले की सभी विधानसभाओं पर पड़ेगा। एक खास बात ये भी है कि इस बार चुनावी अभियान के लिए शहरी क्षेत्र की जगह ग्रामीण क्षेत्र को चुना गया है। इससे ये भी साफ होता है कि भाजपा ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की सोच से चुनाव प्रचार को धार दे रही है।